एसपी साहब साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे लुंगी बांधते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, ये लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इसको पकड़ कर रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वो इस बात से चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और उसको अपना आई कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों, कौन था वह एसपी साहब और किस वजह से वो इस थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना में एक शॉपिंग मॉल था, जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था संगीता। संगीता जो कि बेहद ही गरीब घर से है, उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते हैं और वह अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए यहाँ पर काम किया करती है ताकि थोड़े बहुत पैसे वो भी कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर संगीता को इंचार्ज बना रखा था और वह वहां पर अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। अब तभी एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार को लेकर आता है और लाकर उसे गलत तरीके से पार्क करने लगता है। इसके बाद संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वो लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे पार्क नहीं करूंगा। तो संगीता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरह से गाड़ियों को पार्क करोगे तो और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन वह लड़का संगीता पर गुस्सा करता है और उसे बुरी भली बातें सुनाने लगता है। अब इसके बाद संगीता जैसे उसका विरोध करती है तो वह लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का बेटा था और वो अपने सामने संगीता को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया था और फोन करने के बाद उसे बताता है कि यहाँ पार्किंग में एक लड़की है और वो मेरी कार को यहाँ पर पार्क करने से मना कर रही है। अब इस बात को जैसे ही वो दरोगा सुनता है, वो दरोगा इस लड़के का अच्छा दोस्त था, तो उसके बाद वह कहता है कि कौन सा मॉल बताया, तो वह उस मॉल का नाम बताता है। तो वह कहता है कि इसी मॉल में तो मैं शॉपिंग कर रहा हूं, तुम बस 2 मिनट दो और मैं अभी आ रहा हूं। ऐसा कहकर फोन कट जाता है और फोन कटने के बाद जो दरोगा होता है वो थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी देर में दरोगा भी वहां पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूं वो मुझे सही तरह से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। अब यह बात दरोगा और उस नेता के बेटे को बुरी लग जाती है और इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करने के बाद थाने ले जाता है। दरोगा जी और मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछे वाला शीशा तोड़ दिया था और आरोप ऐसा लगाया था कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी वजह से इसको पकड़ लिया गया है। उसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर लॉकर में बंद कर देता है। अब यह बात जैसे संगीता के पिता सुरेश और उसके भाई रोशन को पता चलती है तो वो भागे दौड़े सीधा थाने पर आते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि बहन ये क्या हो गया और किस तरह से हुआ है। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की कार से गहने चोरी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हम लोगों को इसे पकड़ना पड़ा। अब इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि साहब हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती है, आप लोगों से जरूर कोई गलती हो गई है। अब इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो उसको धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। संगीता ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर आज आप लोग मुझे यहां से नहीं निकाल पाए तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद संगीता का भाई और उसका पिता एक वकील के पास जाते हैं अपनी बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि नेता का बेटा है तो उसके बाद वह भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इससे पंगा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। तो जो संगीता के पिता और भाई हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते हुए जगह जगह पर बात करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद जो संगीता का भाई होता है रोशन, उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिस वीडियो के अंदर जो पटना के सिटी एसपी थे उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी जरूरत हो तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अब जैसे ही रोशन के दिमाग में ये बात आती है तो उसके बाद जो रोशन होता है वो उस नंबर को ढूंढने लगता है। उस सोशल मीडिया की साइट पर जाकर वो हिस्ट्री को चेक करता है और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे वो वीडियो मिल जाती है। अब जैसे उसे वीडियो मिलती है तो उस वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करने लगता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी ये एसपी साहब का नंबर है और इन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा ये एसपी साहब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे रहा तो ये भी मना ही कर देंगे। लेकिन जो रोशन होता है वो एसपी साहब पर फोन करना उचित समझता है। उसके बाद वह एसपी साहब के पास फोन मिला देता है और फोन मिलाने के बाद जैसे ही फोन उठाया जाता
जाता है तो वह पूछता है कि क्या ये सिटी एसपी का नंबर है। तो उसके बाद दूसरी तरफ से जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ, आपने सही नंबर मिलाया है, मैं सिटी एसपी ही बात कर रहा हूं। अब इस बात को सुनते ही जो रोशन होता है वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसको धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, अगर तुम इस तरह से रोओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास फोन किया है। उसके थोड़ी देर बाद रोशन शांत होता है और शांत होने के बाद अपनी बात सिटी एसपी को बताने लगता है। वह कहता है कि साहब, यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है। वो मॉल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहां पर यह व्यक्ति शराब पीकर आया और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया। उसके बाद जो एसपी साहब है उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी। तो वह बताता है कि वह मंत्री का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल कहां पर हो। तो वह बताते हैं कि हम थाने के बाहर हैं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसके बाद जो संगीता का भाई रोशन होता है वह कहता है कि साहब जल्द से आ जाना, अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकल पाए तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी रात के 8 बजे हैं और 8:30 बजे तक मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। उस थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी देर में एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब है उसे बताते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को खामखा पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूं और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़ों में एक आम नागरिक बन के जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मामला है, किस तरह से वो आम आदमी के साथ बिहेव किया करता है वहां का दरोगा। अब जो थाने का इंचार्ज है वो भी उसके साथ होता है और कुछ एसपी के साथ जो टीम थी वो भी उसके साथ होती है। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, नीचे एक लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर उस थाने की तरफ चल देते हैं। अब थाने से लगभग 100 मीटर दूर एक चौराहा था, तो उस चौराहे पर जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास एक मिस कॉल मारूंगा और मिस कॉल मारते ही आप फौरन से थाने के अंदर आ जाना। ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण से कपड़ों को पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर सीधा थाने की तरफ चल देता है। अब जैसे ही वो थाने के बाहर पहुंचता है तो उसे उस लड़की के भैया और पिता भी मिल जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछता है और उससे पूछता है कि क्या क्या हुआ था, मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ। इसके बाद संगीता के पिता और भाई बता देते हैं कि हमारी बेटी का नाम संगीता है और उसको खामखा पकड़ लिया गया है, उसने कोई चोरी नहीं की है और साहब वो चोरी भी नहीं कर सकती। इस बात को कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और वह एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उनका धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो उनसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वो थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई कौन हो, कहां घुसे चले आ रहे हो, क्या काम है तुमको। तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है मैं उसका चाचा हूं और मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूं। इसके बाद जो हवलदार होता है वो उसको अंदर जाने की आज्ञा दे देता है। तो जो एसपी साहब हैं वो दरोगा साहब के कैबिन में जाते हैं और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब जिस लड़की को आपने पकड़ा है वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे दरोगा साहब सुनते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन है भाई। तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका चाचा हूं और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहां पर आया हूं। वो पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। तो वे बताते हैं कि मैं सब्जियों का ठेला लगाया करता हूं बस स्टैंड के पास और उसी से अपनी जीवनचर्या को बिताया करता हूं। तो पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी का ठेला लगाने वाला हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन निर्दोष है, फिर हमारा काम ही क्या रह गया। उसके बाद जो एसपी साहब से जो फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे वो उनसे कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी किया है तो भी आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवालात में नहीं रख सकते। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हो, उसकी तलाशी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो एसपी साहब से कहने लगता है कि तुझे तो काफी ज्यादा कानून आता है, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून जानने वाली कौन सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात के समय तो महिला को लॉकर में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। आप लोग इसको पकड़कर कैसे ले आए। अब इसके बाद जो दरोगा था वो कहने लगता है कि अरे भाई इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है और इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं है और अगर ज्यादा कानून झाड़ने की कोशिश करी तो मैं तुमको भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके
उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप केस दर्ज कर दोगे, मैंने जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हो। तो जो दरोगा होता है वो कहता है कि गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूं और उसके बाद सबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूं, अगर तुमने ज्यादा जबान चलाई तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। तब एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हो और आप लोगों को यहाँ पर हमारी सेवा के लिए बिठाया गया है। सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप लोग आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनका अच्छे से निवारण करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वे फौरन से अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और एसपी साहब की तरफ जाकर उसका गिरेबान पकड़ते हैं और एक जोरदार चाटा मारने की एसपी साहब को कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने कर देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे सामने देखता है कि ये तो एसपी साहब हैं, तो उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं और पहले तरह से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद अपनी पूरी टीम को एक मिस कॉल दे देते हैं और मिस कॉल लगने के 2-3 मिनट के बाद ही वो पूरी टीम एकदम से उस थाने के अंदर आ जाती है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब थे वो दरोगा की कुर्सी पर बैठते हैं और बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि हाँ जी दरोगा साहब, ये बताइए आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। उसके बाद जो दरोगा साहब थे वो अभी तक भी सदमे में थे और ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब दोबारा से उससे पूछते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताइए क्या कह रहे थे आप। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने किस जुर्म में इसे अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब बताते हैं कि इस लड़की ने एक लड़के की कार से गहने चोरी किए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम ये बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया है। तो दरोगा साहब डरते हुए कहते हैं कि 12 साल हो गए साहब। तो उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें 12 साल ड्यूटी करते हुए हो गए हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल चाहिए होती है और रात के समय तो महिला को अरेस्ट करके लॉकर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, कानून के खिलाफ है। तुमने ये सब कुछ भी कर रखा है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर मंगाते हैं। जो उस थाने का मुंशी होता है वह कंप्लेंट रजिस्टर लाता है और एसपी साहब के सामने खोलकर रख देता है। अब एसपी साहब उस कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर कंप्लेंट ढूंढने लगते हैं और कंप्लेंट ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की की कोई भी कंप्लेंट वहां पर नहीं मिलती। तो वो दरोगा साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लिखित में कंप्लेंट नहीं है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि वो पूर्व मंत्री का बेटा था और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फोन करके सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक कंप्लेंट पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिखित में कंप्लेंट चाहिए और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेंट नहीं की है। उसके बाद एसपी साहब सबसे पहले उससे कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहां से जाने दो। उसके बाद संगीता लॉकर से निकलती है और निकलने के बाद एसपी साहब की तरफ देखती ही रह जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति आकर इतना कुछ भी कह सकता है। अब जैसे उसे ये बात पता चलती है अपने भैया और पिता से कि वो एसपी साहब थे और उनको हमने ही भेजा था, तो इस बात को सुनने के बाद जो संगीता होती है उसका भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास जम जाता है। इसके बाद संगीता के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर जो एसपी साहब थे वो उस दरोगा को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट इतना बदनाम है कि कहीं पर अगर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाएं तो उन लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं ये हमसे कुछ मांगने ना लगे और कहीं उल्टी बात हम पे ना पड़ जाए। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, उनको अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये लोग हमारे रक्षक हैं और रक्षक यहाँ पे हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन वह संगीता के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे कहने लगते हैं जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया है उसके ऊपर तुम्हें मानहानि का दावा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो संगीता के भैया और उसके पिता हैं वो उनसे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब ये बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें इसके खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज कराना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर संगीता, उसका भाई, उसका पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो एसपी साहब के कहे अनुसार लड़के के ऊपर मानहानि का दावा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उस मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अब जो संगीता है उस मॉल के अंदर दोबारा से काम करने लगती है और अपने जीवनचर्या को इसी तरह से बिताने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो दरोगा
दरोगा साहब के बारे में जिन्होंने अपनी मित्रता के ऊपर एक लड़की को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया और उसको लॉकर में बंद कर दिया। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक